मित्रों नमस्कार। स्नेह वंदन के साथ वंदे मातरम। परम पुनीत शरद पूर्णिमा के पावन पर्व पर जो कि आज आश्विन मास का अंतिम दिन भी है और सोमवार 6 अक्टूबर 2025 भी है, आप सभी को माँ भगवती लक्ष्मी और भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त हो। इसी विनम्र प्रार्थना के साथ ये अनुराग वाणी है यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत है। मित्रों, आप लोग सोचते होंगे कि मैं हमेशा धार्मिक वीडियो या सनातन धर्म से जुड़े हुए विचार ही आपसे शेयर करता हूं, तो इसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ ये है कि आज समाज में यदि आप किसी से सनातन धर्म के किसी त्यौहार के बारे में कुछ पूछें या किसी कोई जानकारी लेना चाहें आज की जो हमारी जनरेशन है उससे, तो वह एक आध बात के अलावा आपको ज़्यादा कुछ बता नहीं पाएगा। थोड़ा बहुत ही कुछ बता पाए और उनमें भी जो बच्चे आज की पीढ़ी के हैं उनको तो केवल स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, हॉलीडे से पता चलता है या मोबाइल में जो शॉपिंग एडवर्टाइजमेंट आते हैं उससे पता चलता है कि अमुक दिन इस त्यौहार या फेस्टिवल की छुट्टी है, लेकिन उसके सार, उससे जुड़ी जानकारियाँ ज़्यादा नहीं पता होती। इंटरनेट पर तो बहुत कुछ उपलब्ध है, बहुत कुछ सामग्री त्योहारों से रिलेटेड उपलब्ध है, लेकिन हमारी जो जनरेशन जी जो नवयुवक हैं, जो 13 से 28 वर्ष के जो हमारे बच्चे हैं, उनके पास ना तो इतना समय होता है और ना ही उतनी गहन रुचि है कि वे उसे पढ़ें, क्योंकि आज की लाइफ स्टाइल जो है ना, उसकी प्रायोरिटीज़ और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थोड़ा बदल चुकी है। अब अगर आप उनको 5-7 मिनट में कुछ ऐसी सामग्री प्रोवाइड करा दें जो कि एक सारांश के तौर पे, एक समरी के तौर पर उन्हें जानकारी दे दी जाए, तो वो उतना समय 5-7-10 मिनट का तो निकाल ही लेंगे वीडियो को सुनने में, या कोई ऐसा मैसेज होगा तो उसको पढ़ने के लिए। तो अब इसी रेफरेंस को आगे बढ़ाते हुए आज मैंने सिलेक्शन किया है कि आज शरद पूर्णिमा का पावन त्यौहार है, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे शरद पूर्णिमा के बारे में और इसके महत्व के बारे में। तो मित्रों, शरद पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा भी बोला जाता है, इसको कोजागरी व्रत, ये नाम जो है कोजागरी व्रत, ये बेसिकली महाराष्ट्र की साइड बोला जाता है। कोजागरी व्रत, रास पूर्णिमा और कौमुदी व्रत भी कहा जाता है। इसको 3-4 नाम अलग अलग तरीके से बुलाए जाते हैं। अब कोजागरी जो शब्द है ये उत्तर भारत के लोगों के लिए बड़ा नया है, तो इस शब्द का अर्थ जानने से पहले यदि हम ये जानना ज़रूरी है कि इस दिन ये मान्यता है, और ये हमारे श्रीमद् भागवत के अंदर इसका रेफरेंस आता है कि समुद्र मंथन के समय आज ही शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी का समुद्र से प्राकट्य हुआ था, कहा जाए कि अवतरण हुआ था, वो प्रकट हुई थी। उसके पश्चात उनका भगवान विष्णु से विवाह हुआ और फिर उसके बाद वे समस्त ब्रह्मांड में रात्रि के समय विचरण करने के लिए निकली, और जो उनके भक्त रात्रि में माँ लक्ष्मी का नाम, उनका जप, उनका जागरण अर्थात कोजागरी, यानी कि कौन जाग रहा है, कोजागरी मीन्स कौन जाग रहा है, जो जागरण कर रहे थे उनके ऊपर उन्होंने कृपा की, धन धान्य और समृद्धि का आशीर्वाद दिया। नमस्तेस्तु महामाये श्री पीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते श्री महालक्ष्मी नमोस्तुते। तो माँ लक्ष्मी की उनके ऊपर कृपा हुई इसी शरद पूर्णिमा की रात पर, ये एक मान्यता है इस तरीके से। अब जो नाम फेमस है जैसे शरद पूर्णिमा और रास पूर्णिमा, पूर्णिमा का शब्द जो है शाब्दिक अर्थ जो कहा जाए तो पूर्ण चंद्र दर्शन, और शरद का अर्थ है सर्दी, अर्थात इस पूर्णिमा से शरद ऋतु का आगमन हो जाता है और कार्तिक मास का प्रारंभ भी हो जाता है। और द्वापर युग में आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व यमुना किनारे हमारे प्रेम रूप भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ जो नृत्य लीला की उसको ही महारास का नाम दिया गया, और शरद पूर्णिमा, महारास, ये एक दूसरे का पर्यायवाची ही है। आज के दिन चंद्रदेव साल की एकमात्र यही पूर्णिमा है जब चंद्रदेव जो है अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होते हैं और अमृतमयी किरणें धरा पर बरसाते हैं।
और दोस्तों मित्रों बरसाएं भी क्यों ना, क्योंकि वो महाराज के एक साक्षी रहे हैं और उन्होंने भी उस महाराज का दर्शन करते हुए उस प्रेम स्वरूप सच्चिदानंद, जब भगवान श्री कृष्ण ने, ब्रह्मांड नायक ने अपनी योग माया शक्ति से गोपियों के साथ नृत्य किया और हर गोपी की ये हार्दिक इच्छा थी, ये उनका भाव था कि कृष्ण केवल मेरे ही हैं और मेरे ही रहें और मैं उनकी हूँ और उनकी ही रहूँ। तो इस नृत्य के, इस महारास के चंद्रदेव एक साक्षात एक साक्षी रहे हैं और उन्होंने भी उस प्रेम के अंदर उस नृत्य को देखते हुए अपनी संपूर्ण प्रेम को हमारे जैसे लोगों के लिए अपनी अमृतमय किरणों के रूप में बरसाया। और एक चीज़ और भी है कि गोपियाँ जो थीं मित्रों, भक्तवत्सल प्रभु ने प्रत्येक गोपी, और मित्रों गोपियाँ जो थीं वो मात्र स्त्री नहीं थीं, वो वेदों की ऋचाएँ थीं। जो भगवान ने जब कृष्ण अवतार लिया तो उनके साथ वो गोपी रूप धरकर मनुष्य तन में वहाँ पर वृंदावन और गोकुल ब्रज क्षेत्र में उन्होंने अवतार लिया। एक तरीके से भगवान के साथ साथ उन्होंने भी अवतार लिया। और इस बात का जो रेफरेंस है या इस बात का जो लिखा हुआ है वो ये कि रामचरितमानस में भी ऐसा था। जब त्रेता युग में भगवान राम ने अवतार लिया था, उनके साथ साथ बहुत से देवताओं और ऋषि मुनियों ने भी उनके साथ अवतार लिया। और ये बात कही भी गई, वो कब कि अनसन सहित देह धरि ताता, करिहौं चरित भगत सुखदाता। ये भगवान राम ने रामचरितमानस में ये कहा कि अपने अंशों के सहित, अपने अंश जो उनके हैं उनके सहित मैं देह धरकर आऊँगा और जो है क्या नाम है भक्तों का सुख देने वाली लीलाएं करूँगा। तो इस महारास को आध्यात्मिक दृष्टि से ही देखा और समझा जा सकता है, जो कि ये खेल और रोमांस की दृष्टि से बिल्कुल भी नहीं। गोपियाँ आत्मा का प्रतीक हैं, उनका परमात्मा श्री कृष्ण से मिलन है, यानी आत्मा का परमात्मा से जब मिलन है तो वही एक महारास है। गोपियों का प्रेम सांसारिक इच्छाओं से परे था। बांसुरी की जादुई धुन सुन गोपियाँ अपने अपने घर, अपना अपना काम, अपना परिवार छोड़ यमुना किनारे पूर्ण चंद्र की रोशनी में 16 कलाओं से युक्त पूर्ण श्री कृष्ण चंद्र के साथ उन्होंने नृत्य किया। इस आध्यात्मिक और प्रेम रस का वर्णन भागवत में है और हमारे आज भी भक्त लोग जो हैं वो भी ईश्वर के प्रति अपने अहंकार, संपूर्ण इच्छाओं और संपूर्ण आसक्तियों को हरि के समर्पित कर देते हैं। जैसे गोपियों ने नृत्य करते हुए अपने स्वयं को भगवान श्री हरि के समर्पण कर दिया था और प्रभु का प्रेम उन्होंने पाया। ऐसे जो भक्त आज भी भगवान को अपना अहंकार और अपनी आसक्तियाँ, अपनी इच्छाएं समर्पित कर देते हैं, वो प्रभु का प्रेम प्राप्त कर लेते हैं। चंद्रदेव की जो अमृतमयी जो किरणें होती हैं, उनसे लोग घरों में प्रसाद के तौर पर खीर बनाते हैं और उनकी अमृत रोशनी में रख देते हैं, जिससे उनका ये विश्वास होता है कि ये प्रसाद औषधीय गुणों से, दैवीय कृपा से युक्त है, जिसको ग्रहण करके हम भी ऊर्जावान, स्वस्थ और प्रसन्न बनेंगे। इन्हीं विचारों के साथ दोस्तों शरद पूर्णिमा की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और भगवान श्री हरि की कृपा आप सभी के परिवारों में, आप सभी के ऊपर बरसे। और आज की वीडियो को यहीं विराम देते हैं और उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। आप वीडियो को लाइक करेंगे और लाइक करने के साथ साथ सब्सक्राइब भी करेंगे और अपने दोस्तों, अपने मित्रों को इसको फॉरवर्ड भी करेंगे। तो इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।